हम डिस्कस करेंगे आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा गया ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल या डीएमसी ट्रेड का फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर या 2 मार्क्स का होगा। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आए हुए क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन सिंबल। दिए गए प्रतीक के लिए वस्तु क्या है। तो एक सिंबल दिया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है रोलिंग शटर एक्सटर्नल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाहरी रोलिंग शटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द न्यू वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए वायरिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब भी हम वायरिंग को इंस्टॉल करते हैं, न्यू वायरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है मैगर। तो मैगर इज़ द इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज टू टेस्ट द न्यू वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ G1 इन सेंट्रल लाइन। केंद्र रेखा में G1 क्या है। तो सेंट्रल लाइन या केंद्र रेखा में जो G1 होता है वो होता है चेन थिन, जो पतली चेन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सेंट्रल लाइन को कैसे इंडिकेट करते हैं, मतलब चेन की फॉर्म में होती है और बिल्कुल पतली होती है। तो इस तरीके से उसको सेंट्रल लाइन को इंडिकेट किया जाता है। एक बड़ा होता है, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, बिल्कुल ही पतली चेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लेवल डेजिनेटेड एज सेल्फ अलाइंड लेवल। स्व संरेखन लेवल में रूप में नामित लेवल का नाम क्या होता है। तो जो ऑटो लेवल इज द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज डेजिनेटेड एज ए सेल्फ अलाइंड लेवल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो पार्ट एक्स है वो क्या है, या पार्ट एक्स का जो नाम है वो क्या है। तो पार्ट एक्स है वो है सेंटर ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस रेंज ऑफ स्ट्रिंजर यूज इन वुडन स्टीयर। लकड़ी की सीढ़ी में प्रयुक्त स्ट्रिंगर का जो न्यूनतम मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो लकड़ियों द्वारा जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है उसके अंदर जो स्ट्रिंजर यूज करते हैं उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई की जो रेंज होती है वो होती है 30 से 50 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द एरो हेड एक्स डिनोटेड। जो एरो हेड एक्स है वो किसको डिनोटेड करता है। तो जैसा कि आपने देखता होगा कि एक तख्ती की फॉर्म में होती है जिसके ऊपर ड्राइंग को रखकर बनाया जाता है। तो उसमें ये पूछा गया है कि एक जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो एक्स पार्ट है इबोनी एज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये एक तरीके से ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का ये कंपोनेंट है एबोनी एज। उसके अंदर बैटन भी होती है, होल्डर स्ट्रिप्स होती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स क्या है, एबोनी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंटिंग। हमेशा जो चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है। तो चुंबक की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक निडल जो पॉइंटेड करती है उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा वो नॉर्थ की तरफ होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, या उत्तर की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए राफ्टर प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ टू स्लोप्स। दो ढलानों के जंक्शन पर क्या प्रदान किया जाता है। तो दो ढलानों के जंक्शन पर हिप राफ्टर प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लोर। इस फ्लोर का नाम क्या है। एक चित्र में एक फ्लोर दिया गया है तो इस फ्लोर का नाम पूछा गया है, तो इस फ्लोर का नाम है सॉलिड ग्राउंड फ्लोर या ठोस भूतल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेयर। जो एक चित्र में क्या है कि सीढ़ी दी गई है, तो हमें ये बताना है कि जो सीढ़ी है वो किस तरह की सीढ़ी है। तो चित्र में जो सीढ़ियाँ दी गई है वो है हाफ टर्न स्टेयर या आधा मोड़ सीढ़ी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई ऑफ इन इट्स आर्क। अपने चाप पर 2 त्रिज्या वाले बंधे एक वृत्त का हिस्सा क्या कहलाता है। तो वो हिस्सा कहलाता है सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं सेंटर है, तो एक हमने रेडियाई खींच दिया, एक रेडियाई खींच दिया, तो 2 रेडियाई के जो बीच का एरिया होता है इसी को हम बोलते हैं सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोन जॉइंट इज यूज फॉर कोपिंग। कोपिंग के लिए किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो कोपिंग के लिए जो प्लग्ड जॉइंट के जोड़ के जो पत्थर होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ डायरेक्ट करंट। प्रत्यक्ष धारा या जो डीसी की ध्रुवता कौन सी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 टर्मिनल होते हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पोलैरिटी होती है डीसी की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डायमेंशंस आर ड्रॉन इन ए प्लेन ऑफ कंटूर। समोच्चय की योजना में कौन सा आयाम है। तो जो डायमेंशन आर ड्रॉन इन ए प्लेन ऑफ कंटूर आर द हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस या क्षैतिज आयाम। जो डायमेंशन दिखाई जाती है, ड्रॉन की जाती है, वो किस में की जाती है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पेंट इज अप्लाइड फॉर आयरन वर्क अंडर द वाटर। पानी के अंदर लोहे के काम के लिए किस प्रकार के पेंट लगाया जाता है। जो पानी के अंदर कोई लोहा होता है तो उसके अंदर जंग ना लगे तो उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है पेंट की, वो की जाती है बिटुमन्स पेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोड सेफ्टी साइन। एक रोड सुरक्षा या सड़क सुरक्षा चिन्ह है, वो किसको प्रदर्शित करता है। तो वो है मैंडेटरी साइन या अनिवार्य संकेत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड। इस मेथड का नाम क्या है। एक चित्र में दिखाया गया है, तो इस मेथड का नाम पूछा गया ये है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेंटर्स आर इन ट्यूडर आर्चरीज। ट्यूडर मेहराब के कितने केंद्र होते हैं। तो ट्यूडर मेहराब या आर्चरीज के 4 केंद्र होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज इन ओल्डन डेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड टैंक्स। पुलों और टैंकों के निर्माण के लिए पुराने दिनों में किस प्रकार की नींव का उपयोग किया जाता था। जो भी पहले के ज़माने में जो पुल की जो कंस्ट्रक्शन की जाती थी या टैंक बनाया जाता था, उसके जो फाउंडेशन को जो तैयार किया जाता था वो तैयार किया जाता था इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन या उल्टे मेहराब की नींव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन वॉल थिकनेस फॉर फायर रेजिस्टेंस। आग प्रतिरोध के लिए दीवार की आमतौर पर मोटाई क्या है। तो आग प्रतिरोध के लिए दीवार की जो मोटाई होती है वो होती है 20 या 20 mm। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मशीन फाउंडेशन बोल्ट। एक मशीन फाउंडेशन बोल्ट का चित्र दिया गया है, हमें ये बताना है कि ये बोल्ट है वो किस प्रकार का बोल्ट है। तो ये बोल्ट है रैग बोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग ऑफसेट। ऑफसेट को मापने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है। ऑफसेट को मापने के लिए सामान्यतः या जनरली हम मेटेलिक टेप का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी। जो टेप धातु का बना हो तो उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट लेवल एज एक्स। एक चित्र दिया गया है, उसमें हमें ये पूछा गया है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है या किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वो प्रदर्शित कर रहा है पित्त को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो इस टूल का नाम बताना, चित्र में देखकर हमें बताना है कि जो इस टूल का नाम क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, या संयोजन शरोता या कॉम्बिनेशन प्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एक्सीलेटर। एक्सीलेटर का झुकाव क्या है या कितना है। तो जो इंक्लिनेशन होता है एक्सीलेटर का वो होता है 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लास्टर मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द रूम साउंड प्रूफ। कमरे को ध्वनि रोधक बनाने के लिए किस प्लास्टर सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा रूम हमें डिजाइन करना है कि जो साउंड प्रूफ हो, उसके अंदर कोई आवाज़ सुनाई ना दे। तो वो जो जिसमें साउंड प्रूफ बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम उपयोग करते हैं वो होता है ओएकोस्टिक या ध्वनिक। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोन स्टेप। तो स्टोन स्टेप दिया गया है, तो पत्थर की सीढ़ी के कदम का नाम बताइए। तो किस प्रकार की सीढ़ी है, ये है ट्रेड एंड राइजर स्टेप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल दैट इज डिनोटेड बाय 5:1। उस स्केल का नाम क्या है जिसे 5:1 में दर्शाया जाता है। तो इस स्केल को हम बोलते हैं एनलार्ज स्केल। अगर सिंपल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल होता तो कितना होता है 1:1। तो यहाँ कितना दिया है 5:1, तो मतलब स्केल को बढ़ाया गया है, तो इसको हम बोलते हैं एनलार्ज स्केल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉन्ड यूज इन मैसनरी। तो चिनाई में प्रयुक्त बंधन क्या है। तो चिनाई दिखाई गई कि किस तरीके से ईंटों को जचाया गया है। तो ये जो चिनाई होती है ये होती है डायगोनल बॉन्ड, विकर्ण बॉन्ड। जैसा कि आप एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो ईंटों को जचाया गया है वो इस तरीके से डायगोनली या विकर्ण की तरह जचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गिवन स्केल। दिए गए पैमाना क्या है। तो एक स्केल दिया गया है, तो ये जो स्केल है वो है कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक स्केल है या तुलनात्मक पैमाना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीसी यूज इन आरसीसी लिंटल। आरसीसी लिंटल में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट का अनुपात क्या होता है। तो ये होता है 1:2:4। तो सीसी स्टैंड फॉर सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी स्टैंड फॉर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आपसे एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आरसीसी स्टैंड फॉर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सीसी स्टैंड फॉर सीमेंट कंक्रीट। तो जो रेशियो होता है सीसी टू द आरसीसी वो रेशियो होता है 1:2:4। तो जो 1 जो इंडिकेट करता है वो करता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना कंक्रीट है, और सेकंड पार्ट इंडिकेट करता है जैसे 2 है यहाँ, वो इंडिकेट कर रहा है कितना पार्ट है वो सैंड है, और जो थर्ड पार्ट 4 है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितना एग्रीगेट कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मटेरियल फॉर द गिवन सिंबल। दिए गए प्रतीक में मटेरियल क्या है। तो ये क्या है कि विभाजक ब्लॉक है या पार्टीशन ब्लॉक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जॉइंट का नाम क्या है। तो जैसा कि एक प्लेट ये डायग्राम में दिखाया गया है कि एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो आपस में इसको वोल्ट की सहायता से जोड़ा गया है। तो इस तरह की जो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं लैप्ड जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक इन मीट्रिक चेन। मीट्रिक जरीब या चेन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है। तो जो लेंथ ऑफ वन लिंक इन मीट्रिक चेन इज 20 सेंटीमीटर।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें याद ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो ये विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है ओम। जो करंट की होती है एम्पियर, पावर की होती है वाट और वोल्टेज की होती है वोल्ट। तो यहाँ हमसे केवल रेजिस्टेंस की पूछी गई, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ABC इन द फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है, तो ABC स्टैंड फॉर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। फर्स्ट एड में जो ABC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ब्रिक मटेरियल्स। ईंट सामग्री के लिए रंग कोड क्या होता है, तो ईंट सामग्री के लिए जो रंग कोड होता है वो होता है वर्मिलियन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी। चिनाई के निर्माण के लिए किस चूने का उपयोग किया जाता है, तो चिनाई के निर्माण के लिए जो क्लास B चूने का उपयोग किया जाता है। चूने की भी अपनी एक कैटेगरी होती है, तो उसमें जो हम चिनाई के निर्माण के लिए जो चूना यूज किया जाता है उस कैटेगरी को हम बोलते हैं क्लास B कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल साइड आर इक्वल एंड एंगल आर नॉट एट राइट एंगल। किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है लेकिन जो कोण है समकोण पर नहीं होता, तो वो होता है विषम कोण या रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्डिनरी स्टेप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इन प्लेन। योजना में आयताकार आकार का एक सामान्य कदम क्या है, तो योजना में आयताकार आकार का एक सामान्य कदम फिलर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अबैटमेंट एंड पायर्स। अबैटमेंट और पियर्स के निर्माण के लिए कौन सी सीमेंट अधिक उपयुक्त होती है, तो वो सीमेंट अधिक उपयुक्त होती है वो होती है मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज रिकमेंडेड फॉर ब्लैक कॉटन सोयल। काली कपास मिट्टी के लिए किस प्रकार की नींव की सिफारिश की जाती है, तो काली कपास मिट्टी के लिए राफ्ट फाउंडेशन नींव की सिफारिश की जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइल। इस पाइल का नाम क्या है, तो चित्र में जो पाइल दी गई है उसका नाम है प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो साथियों ये क्वेश्चन से ट्रेड थ्योरी के जो DMC के थे। अब क्वेश्चन आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है, तो जो माइका होती है वो एक कुचालक होती है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित नहीं कर सकते, धारा को इसके अंदर से फ्लो नहीं करा सकते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट डज द लेटर M इन MKS स्टैंड्स। तो MKS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो यहाँ केवल हमसे M का पूछा गया, तो M स्टैंड फॉर मीटर। तो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो MKS स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 6:5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होती है उसकी सारी साइडें बराबर होती है, A गुणा A। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा A² इज इक्वल टू 6/5। तो A इज इक्वल टू 6/5 अंडर द रूट। तो 6/5 का अंडर द रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, तो जो मेन दो क्लासिफिकेशन होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है ड्राइव्ड, एक मौलिक और एक व्युत्पन्न। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ की द्रव्यमान
प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो घनत्व होते हैं या डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व या डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हमें याद ही करना होता है कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो साथियों, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप मेरे पहले वीडियो बना चुका हूँ, उनको भी देख सकते हो। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर। अगर आपको तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाना। अगर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की वीडियो देखने था, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, और जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है उसमें काफ़ी अलग अलग पेपर के सेट दिए हुए हैं। तो अगर आप उनको देखते हैं तो हो सकता है ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में उस वीडियो से, पर्टिकुलर वीडियो से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ आपको बस क्वेश्चन दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हरे कलर से जो हो रखे हैं वो उनके आंसर हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें, ताकि किसी दूसरे बंदे के भी ये काम आ सके।